हे गाइस, आई नेहा वेलकम यू ऑल टू बैंड 9 टारगेट सीरीज। आज का वीडियो गाइस हमारा टास्क 2 के ऊपर रहेगा। द स्टेटमेंट दैट वी हैव फॉर टुडेज टास्क इज एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल आर बाइंग व्हाट दे नीड ऑनलाइन। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज टू शॉपिंग ऑनलाइन। हमें स्टेटमेंट क्या कह रही है कि आजकल जो बहुत सारे लोग हैं वो जो अपनी शॉपिंग है वो उन्होंने ऑनलाइन करना स्टार्ट कर दिया है। हमें उसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बतानी है। फॉर बोथ इंडिविजुअल्स को क्या फ़ायदे नुकसान है एंड जो कंपनीज जो उसको सेल कर रही हैं उनको क्या फ़ायदे नुकसान है। मतलब हमें दोनों के पर्सपेक्टिव से हमें बताना है कि दोनों की क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। सैम्पल आंसर देख लेते हैं गाइस इसका। इन रिसेंट ईयर्स द ट्रेंड ऑफ परचेजिंग गुड्स ऑनलाइन हैज़ एस्केलेटेड फंडामेंटली ऑल्टरिंग द लैंडस्केप ऑफ रिटेल। क्या कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से The trend of purchasing goods online has escalated. Escalated का मतलब क्या होता है guys? That it has increased. Fundamentally मतलब बहुत ज़्यादा increase हो गई है. Altering the landscape of retail. Altering मतलब change कर दिया है किसको? Landscape मतलब kind of environment of retail. मतलब जो retail का environment है, behavior है कि कैसे लोग sale purchase करते हैं, उसने उसको पूरा change कर दिया है. This essay explores the benefits and drawbacks of online shopping for both consumers and businesses, highlighting how this shift has impacted their experiences and operations. ये ऐसे क्या करेगा? फ़ायदे नुकसान दोनों देखेगा, किसके? कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस के। हाईलाइटिंग किस चीज़ को हाईलाइट करेगा? साथ साथ हाउ दिस शिफ्ट मतलब जो लोग पहले ट्रेडिशनल तरीके से शॉपिंग करते थे उससे अब जो ऑनलाइन करने लगे हैं, तो हाउ दिस शिफ्ट हैज़ इम्पैक्टेड, कैसे मतलब उसको प्रभाव कर रहा है, क्या उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो सब एक्सपीरियंसेस की हम बात करेंगे। राइट गाइज, इसमें अगर हम बात करें LR, टास्क अचीवमेंट, CC एंड ग्रामर रेंज एंड एक्यूरेसी की, तो सबसे पहला ये सेंटेंस हमारा क्या है? इन रिसेंट ईयर्स द ट्रेंड ऑफ परचेजिंग गुड्स ऑनलाइन हैज़ एस्केलेटेड। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें तो अपने आप में ये क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। राइट एंड अगर इसकी बात करें फंडामेंटली ऑल्टरिंग द लैंडस्केप ऑफ रिटेल, इसका अपने आप में तो कोई मतलब नहीं निकल रहा, तो ये क्या हो गया हमारे पास? एक डिपेंडेंट क्लोज जो कि किसके ऊपर डिपेंड है? इस सेंटेंस के ऊपर। एंड हमारे पास ये क्या है? इन रिसेंट ईयर्स भी हमने यूज़ करा है। तो हमारा अगर हम फर्स्ट सेंटेंस की ही बात करें तो ये हमारे पास क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दिस ऐसे एक्सप्लोर्स द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग फॉर बोथ कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस। यहाँ तक भी ये क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। कोमा हाईलाइटिंग हाउ दिस शिफ्ट हैज़ इम्पैक्टेड द एक्सपीरियंसेस एंड ऑपरेशंस। किस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है कि कैसे? क्वेश्चन टाइप भी आ गया गाइस हमारा इसमें कि कैसे इस जो चेंज ने, दिस शिफ्ट मतलब ये पीछे के ऊपर अपने आप पहले डिपेंड हो रहा है। दिस शिफ्ट हैज़ इम्पैक्टेड देयर एक्सपीरियंसेस एंड ऑपरेशंस, कि कैसे जो ये चेंज आया है वो किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। तो दिस अगेन इज ऑल्सो हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्या है? डिपेंडेंट क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज है, जो कि क्या है? हमारे फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड ऑल्सो इसमें हमारे पास क्वेश्चन टाइप भी है। तो अगर हम अपनी बात करें ग्रामर रेंज एंड एक्यूरेसी की, एक्यूरेसी तो देखो गाइस आपके हाथ में है कि आपको उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं करके आनी। तो ग्रामर रेंज की अगर हम अपनी इंट्रोडक्शन में बात करें तो हमने क्या, 2 ही सेंटेंस है हमारे इंट्रोडक्शन में, लेकिन दोनों के दोनों क्या है? अच्छे हैं। तो गाइस ग्रामर रेंज एंड एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो क्या हम बैंड 9 की, सिर्फ अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो क्या हम बैंड 9 का टारगेट पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना। LR की बात करें, एस्केलेटेड वर्ड हमने यूज़ करा, फंडामेंटली ऑल्टरिंग द लैंडस्केप ऑफ रिटेल, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स हमने क्या है? सिनोनिम्स यूज़ करें। ऑनलाइन शॉपिंग फॉर बोथ कंज्यूमर्स, अगेन हमने सिनोनिम्स यूज़ करे, कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस। हाईलाइटिंग वर्ड यूज़ करा। हाउ दिस शिफ्ट हैज़ इम्पैक्टेड देयर एक्सपीरियंसेस एंड ऑपरेशंस, इम्पैक्टेड, ये सारे के सारे अगर हम अपने LR की बात करें तो क्या हमने एक अच्छी वोकैबुलरी इसमें यूज़ करी है? यस करी है। टास्क अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन को हमने क्या करा है? पहले फर्स्ट सेंटेंस को हमने पैराफ्रेज किया अच्छे से किया, फिर हमने बताया कि हम ऐसे में क्या करने जा रहे हैं, वो हमने इंट्रोडक्शन में बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो क्या इससे इंट्रोडक्शन की सिर्फ बात करें तो यहाँ पे जो हमारा टास्क अचीवमेंट भी है वो भी
सही तरीके से हमने करा है, वो भी फुलफिल हो रहा है, वो भी 9 बैंड अचीव करने के लायक है। बाकी गाइज अगर हम सीसी की बात करें तो सीसी में क्या होता है, कहीजन मीन्स लिंकिंग वर्ड्स यूज़ करना, एंड जो कहेरेंस होता है कि मतलब आपका जो ऐसे का फ्लो है वो सही जाना। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हमने फ्लो उसका बता दिया कि हम ऐसे में किस फ्लो में हम अपना ऐसे क्यों लेके जाएंगे। तो सीसी भी अगर हम देखें तो हमें इसमें कोई हमारा इसमें भी स्कोर डिडक्ट नहीं कर सकता। तो हमारे चारों के चारों यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं वो हमने बिल्कुल सही तरीके से दिए हैं। बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट की बात करें, फॉर इंडिविजुअल्स ऑनलाइन शॉपिंग ऑफर्स, ऑनलाइन शॉपिंग की जगह गाइस आप वेब बेस्ड शॉपिंग कर लेना, ये रेपिटेशन है। ऑनलाइन शॉपिंग क्या ऑफर करती है, सेवरल डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस। सेवरल मतलब मोर देन वन, डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस मीनिंग इट हैज मल्टीपल क्लियर एंड नोटिसेबल बेनिफिट्स, और पॉजिटिव एस्पेक्ट मीनिंग कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं that are noticeable. Primarily, it provides unparalleled convenience because it allows shoppers to browse and buy products from the comfort of their homes, circumventing the need to visit physical stores. क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये क्या प्रोवाइड करती है, अनपैरल्ड कन्वीनियंस। अनपैरल्ड कन्वीनियंस क्या होती है, कन्वीनियंस मतलब इजीनेस, अनपैरल्ड मतलब जिसकी कोई बराबरी ना हो। पैरलर होता है जो कि इक्वली चल रही हो कोई चीज़, पैरलर चल रही हो, ठीक है। अनपैरल्ड होगी मतलब जिसकी कोई बराबरी ना हो, मतलब जिसका हम कोई कंपैरिजन ही ना कर सके उस मेथड से, या उसका कोई ऑल्टरनेटिव ही ना हो। बिकॉज इट अलाउज शॉपर्स टू ब्राउज एंड बाय प्रोडक्ट फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ देयर होम्स, क्योंकि ये क्या चीज़ अलाउ करता है कि जो बायर्स हैं वो घर पे बैठे ही क्या है अपना जो भी शॉपिंग है कर लें। सर्कमवेंटिंग द नीड टू विजिट फिजिकल स्टोर्स, सर्कमवेंटिंग का मतलब क्या होता है, टू अवॉइड, मतलब दैट दे कैन अवॉइड टू विजिट फिजिकल स्टोर्स। दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज particularly beneficial for those with busy schedules or limited access to traditional retail outlets. ये जो बेनिफिट है ये ज़्यादा किन के लिए बेनिफिशियल है, फॉर दोज उन लोगों के लिए जिनका जो स्केड्यूल है बहुत ज़्यादा बिजी है, मतलब बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, चाहे वो स्टडीज़ हैं और चाहे या फिर वो जॉब वगैरह करते हैं, और दे हैव लिमिटेड एक्सेस टू ट्रेडिशनल रिटेल आउटलेट्स, या फिर वो जा ही नहीं सकते रिटेल आउटलेट्स में, या फिर उनकी सिटी के पास नहीं है, मतलब किसी भी तरीके से मतलब उनके पास एक्सेस नहीं है, वो नहीं जा सकते। एडिशनली the internet opens up a vast array of choices that may not be available in local stores. जो इंटरनेट है उसने क्या कर दिया, opens a vast array of choices. Vast array of choices means a very wide and diverse selection of options. मतलब आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स और वेराइटीज़ मिल जाती हैं जिसमें से आप चूज़ कर सकते हैं, जो कि लोकल स्टोर में अवेलेबल नहीं होती। कंज्यूमर्स कैन एक्सेस प्रोडक्ट्स फ्रॉम अराउंड द ग्लोब, वो क्या पूरे के पूरे दुनिया से, मतलब पूरे के पूरे ग्लोब से प्रोडक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं, फैसिलिटेटिंग अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव सर्च फॉर डिजायर्ड आइटम्स। फैसिलिटेटिंग मीन्स ईजी कर देना, ठीक है। अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव सर्च मतलब दैट आप थोरोली एंड एक्सटेंसिवली सर्च कर सकते हैं जो भी चीज़ आपको चाहिए उसके लिए। Moreover, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऑफन ऑफर कम्पिटिटिव प्राइसिंग एंड डिस्काउंट्स। और क्या है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है वो अच्छे खासे डिस्काउंट दे देते हैं, और जो उनके प्राइसेस होते हैं बहुत कम होते हैं, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस होते हैं, जिससे क्या होता है कि जो परचेजर्स हैं वो प्राइसेस को अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं, कोई ज़्यादा एफर्ट ना लगाए, क्योंकि अगर ट्रेडिशनल स्टोर पे जाते हैं तो उनको अलग अलग स्टोर पे जाना पड़ेगा फिजिकली, बट ऑनलाइन में तो एक क्लिक की हेल्प से वो क्या सब देख सकते हैं, एंड दे कैन सिक्योर द बेस्ट डील, राइट। ये क्या हमने सिर्फ इंडिविजुअल्स के बताए हैं फ़ायदे। गाइज अगर हम इसमें बात करें अपने चारों पैरामीटर्स की, LR ऐसे करती हूँ, पहले मैं इसकी सारी की सारी जो पेन इंक है इसको रिमूव कर देती हूँ सो दैट आपको ईजिली समझ आए। अगर हम बात करें अपने चारों पैरामीटर्स की, व्हाट दे आर सेइंग इज LR, टास्क अचीवमेंट, ग्रामर रेंज एंड एक्यूरेसी एंड CC, ठीक है। ये 4 पैरामीटर होते हैं। लेक्सिकल रिसोर्स की सबसे पहले बात करें, प्राइमरीली ये क्या हमारा CC के उसको बूस्ट कर रहा है स्कोर को, राइट। इट प्रोवाइड्स अनपैरल्ड कन्वीनियंस, LR का स्कोर बूस्ट हो रहा है इससे हमारा, बिकॉज इट अलाउज शॉपर्स टू ब्राउज एंड बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम्स, LR अगेन। सर्कमवेंटिंग, LR अगेन। द नीड टू विजिट फिजिकल स्टोर्स,
सिनोनिम यूज़ किया हमने, LR। दिस फ्लेक्सिबिलिटी, दिस हम लिंकिंग कर रहे हैं, इस जो पीछे हमने आइडिया दिया ना, जो हम पॉइंट दे रहे हैं उसकी लिंकिंग कर रहे हैं। कहीजन एंड कहीरेंस का पॉइंट हमारा क्या हो रहा है, इससे जो स्कोर है वो हमारा बूस्ट हो रहा है। इस पर्टिकुलरली बेनिफिशियल, कोलोकेशन यूज़ कर रहा है, मैं सीधा बेनिफिशियल भी कर सकती थी, दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज़ बेनिफिशियल फॉर दोज, लेकिन पर्टिकुलरली बेनिफिशियल यूज़ कर रहा। LR का कोलोकेशन यूज़ करने चाहिए, हमें वो एम्फेसाइज कर रहा है किसी एक चीज़ के ऊपर, तो वो क्या है हमारा LR का स्कोर क्या हो रहा है, हमारा यहाँ से बूस्ट हो रहा है। विद बिजी स्केड्यूल्स और लिमिटेड एक्सेस टू ट्रेडिशनल रिटेल आउटलेट्स, फिजिकल स्टोर्स की जगह मैंने क्या यूज़ कर लिया, ट्रेडिशनल रिटेल आउटलेट्स, ठीक है। एडिशनली अगेन CC, the internet opens up a vast array of choices, LR, that may not be available in local stores। physical stores यूज़ करा, ट्रेडिशनल स्टोर, अब मैंने क्या लोकल स्टोर्स, देख रहे हैं। कंज्यूमर्स, शॉपर्स यूज़ किया था ऊपर, कंज्यूमर्स आ गया, LR, कैन एक्सेस प्रोडक्ट्स फ्रॉम अराउंड द ग्लोब, फैसिलिटेटिंग। अब देखिएगा यहाँ से हमारे जो ग्रामर रेंज एंड एक्यूरेसी वो भी देख लीजिए, फैसिलिटेटिंग, ठीक है। ये क्या हम अपना पार्टिसिपल यूज़ कर रहे हैं, ग्रामर रेंज एंड एक्यूरेसी, ठीक है। मोर कंप्रिहेंसिव सर्च, LR, फॉर डिजायर्ड आइटम्स। मोर ओवर अगेन CC, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऑफन ऑफर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग एंड डिस्काउंट्स, कोमा इनेबलिंग परचेजर्स टू कंपेयर एफर्टलेसली एंड सिक्योर द बेस्ट डील्स। अगर हम बात करें हमारा LR CC तो हमने देख ही लिया, अच्छे से हो रहा है। टास्क अचीवमेंट की बात करें, इंडिविजुअल्स के लिए बता रहे हैं पहले, और हमने एक क्लियर कर दिया, CC का भी पॉइंट इसमें होता है क्लियर, ठीक है, कि हम एक फ्लो बता दिया कि हम इंडिविजुअल्स की बात करेंगे इस पैराग्राफ में, तो टास्क अचीवमेंट भी हो रहा है, साथ साथ में CC का भी हमारा क्या हो रहा है, इससे जो स्कोर है वो हम उसको अचीव कर पाएंगे। पहले हमने क्या बताया, एडवांटेजेस हैं इसके कुछ, फिर हम उसको क्या है देने लगे हैं एग्जाम्पल्स। ये तो हमारा सिंपल सेंटेंस ही है, लेकिन जो 4 इंडिविजुअल्स यूज़ कर लिया है ये क्या अब इस पर डिपेंडेंट हो गया, तो दिस ऑल्सो इज़ अ काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, राइट। इसको हम सिंपल, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस नहीं कह सकते। दिस इज ऑल्सो एडिंग वैरायटी टू योर ग्रामर रेंज एंड एक्यूरेसी। प्राइमरीली इट प्रोवाइड्स अनपैरेलल्ड कन्वीनियंस बिकॉज इट अलाउज, ये भी अब क्या हो गया हमारे पास, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, देख रहे हैं मल्टीपल हमारे पास इसमें क्या है, क्लोजेस है। इट प्रोवाइड्स अनपैरेलल्ड कन्वीनियंस, ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज है। इट अलाउज शॉपर्स टू ब्राउज एंड बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम्स, ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट। सर्कमवेंटिंग द नीड टू विजिट फिजिकल स्टोर, अब ये क्या हो गया हमारे पास, डिपेंडेंट क्लोज। तो क्या कैसे हो गया ये हमारे पास, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। ग्रामर रेंज एंड एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो वो क्या हो रही है हमारी, से हम पूरा सही से दे रहे हैं। दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज पर्टिकुलरली बेनिफिशियल फॉर दोज विद बिजी स्केड्यूल्स और लिमिटेड एक्सेस टू सिंपल सेंटेंस। एडिशनली द इंटरनेट ओपन्स अप अब दैट में नॉट बी अवेलेबल इन, अब ये भी क्या हो गया हमारे पास, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। कंज्यूमर्स कैन एक्सेस प्रोडक्ट्स, अब अगेन इसमें भी क्या है, मल्टीपल क्लॉजेज है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम दे रहे हैं क्योंकि ये जो सेकेंड पार्ट है दिस इज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट पार्ट। Moreover, online platforms often offer competitive pricing and discounts, enabling this also is complex sentence। तो complex sentences लिखना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। बहुत सारे बच्चे तो यही कंप्लेन करते रहते हैं कि हमें तो मैम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ही लिखना नहीं आता। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ी सी नॉलेज चाहिए, आप भी इजीली लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। और टास्क अचीवमेंट की बात करें तो हम जो चाहिए हम उसको हमने सही तरीके से बताया है। एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं, हमें बताया, उसको प्रॉपर हमने इलेबोरेट किया है पूरे के पूरे बॉडी पैराग्राफ में। तो हमारी जो ये चारों पैरामीटर्स हैं वो हम सही तरीके से हमने राइट करे हैं इस बॉडी पैराग्राफ में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें नेवरदलेस, अब हमने यहाँ पे क्या कर रहे थे, फायदे डिस्कस कर रहे थे, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नुकसान, साथ के साथ इंडिविजुअल्स के नुकसान डिस्कस कर रहे हैं पहले हम। नेवरदलेस इंटरनेट शॉपिंग इज नॉट विदाउट इट्स ड्रॉबैक्स। One significant disadvantage is the inability to physically inspect products before purchase। जो सबसे पहला अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें वो क्या, इनएबिलिटी, मतलब वो क्या है, इनएबिलिटी टू फिजिकली इंस्पेक्ट प्रोडक्ट्स, मतलब हम प्रोडक्ट्स को खरीदने से पहले फिजिकली उसको नहीं देख सकते, छू के देख के सही तरीके से हम उसको इंस्पेक्ट नहीं कर सकते कि वो सही भी है या नहीं। दिस लिमिटेशन कैन लीड टू मिसमैचेस बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी, पोटेंशियली रिजल्टिंग इन डिससेटिस्फेक्शन और द नीड फॉर रिटर्न्स। दिस पिछले पार्ट के साथ हमने क्या इसको कनेक्ट कर दिया, दिस के साथ, CC का पॉइंट, ठीक है। दिस लिमिटेशन कैन लीड टू मिसमैचेस बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी, ये चीज़ कैन लीड टू, इलेबोरेशन हो रही है, टास्क अचीवमेंट मतलब हो रहा है, मतलब इसका नतीजा क्या निकलेगा, मिसमैचेस बिटवीन जिसकी हमने उम्मीद लगाई एंड जो रियल
में हमारे पास कोई चीज़ आई तो मतलब उसमें मिसमैचेस हो सकते हैं। पोटेंशियली रिजल्टिंग इन डिससेटिस्फेक्शन, मतलब उससे हमें डिससेटिस्फेक्शन होती है, हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ आ गई और हमें उस चीज़ को रिटर्न करना पड़ता है। फर्दरमोर द रिलायंस ऑन फर्दरमोर सीसी द रिलायंस ऑन डिलीवरी सर्विसेज वोकैबुलरी, कि अगर हम डिलीवरी सर्विसेज पे जो हम उन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, रिलाय मतलब टू ट्रस्ट और टू डिपेंड ऑन समबडी और समथिंग, ठीक है। अगर हम इन चीज़ों के ऊपर रिलाई करते हैं तो इससे क्या होता है, अनसर्टेनिटीज आते हैं, मतलब हमें पता ही नहीं होता कि प्रोडक्ट, जैसे वो क्या एक एस्टिमेट बता देते हैं कि 3 to 5 डेज़ में आपके पास डिलीवर हो जाएगा, 6 to 7 डेज़, इतने दिन के बीच में आपके पास डिलीवर हो जाएगा, लेकिन वो अनसर्टेनिटी तो रहती है ना, कुछ रीज़न के कारण कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, वो डिले भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रिगार्डिंग शिपिंग टाइम्स कि कितने दिन में आएंगी एंड पोटेंशियल डिलेज, या फिर किसी वजह से वो डिले भी हो सकता है। फॉर आइटम्स रिक्वायर्ड अर्जेंटली, और जो आइटम्स हमें जल्दी चाहिए, दिस कैन बी ए कंसीडरेबल कन्वीनियंस। दिस कैन बी मतलब ये जो पीछे हम बात कर रहे हैं ना इस चीज़ की, जो है हम अनसर्टेनिटीज की बात कर रहे हैं। अगेन सीसी क्या है हमारी, इससे मतलब हमारे ऐसे में सही तरीके से हम दे रहे हैं उसको। दिस कैन बी ए कंसीडरेबल इनकन्वीनियंस। कंसीडरेबल इनकन्वीनियंस मतलब किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी ट्रबल, ठीक है, जिसको कि हम इग्नोर नहीं कर सकते। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑल्सो लूम लार्ज। जो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स है वो भी क्या है, लूम लार्ज मतलब लूम मतलब होता है कि जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब प्रोमिनेंट कोई चीज़ होना, सिग्निफिकेंट होना, कि ये भी जो कंसर्न्स है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। As the exchange of personal and financial information online exposes consumers to potential risks of fraud and data breaches. अब ये जो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स है ये भी मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। एज द एक्सचेंज ऑफ पर्सनल एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन, जो मतलब हम कोई भी, हम अपना जितना भी डेटा हम ऑनलाइन परचेज करते हैं, हम अपनी बैंक डिटेल्स भी डालते हैं, बहुत कुछ अपनी वैसे भी एड्रेस, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा डालते हैं, तो उससे क्या हमें मतलब डर रहता है कि किसी तरह का हमारे साथ कोई फ्रॉड या डेटा ब्रीच ना हो जाए, मतलब कोई और कंपनी ना इस डेटा को यूज़ कर ले, कोई चोरी ना कर ले, ये सब, तो इन सब चीज़ों का डर रहता है, राइट। अगर हम इंडिविजुअल एंड पे बात करें तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रॉम अ कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव। अगर हम कंपनी लेवल के ऊपर बात करें, ऑनलाइन शॉपिंग हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड बिजनेसेस ऑपरेशंस एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। अब जो ऑनलाइन शॉपिंग है उसने क्या कर दिया, रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, मतलब इसने ड्रामेटिकली ट्रांसफॉर्म कर दिया बिजनेस ऑपरेशंस को, कि जो बिजनेस के होने का तरीका है या जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है उसको बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है। कंपनीज बेनिफिट फ्रॉम एन एक्सपेंडेड कस्टमर बेस एज ई कॉमर्स इनेबल्स देम टू रीच ग्लोबल मार्केट्स। क्योंकि जो कंपनीज हैं, अब देखो अगर कस्टमर को बहुत सारी चॉइसेस मिल रही हैं टू चूज़ फ्रॉम, तो कंपनीज को भी तो फ़ायदा हो रहा है ना कि उनके पास कस्टमर्स आ रहे हैं बहुत सारे, ठीक है, दैट वो प्रीवियसली इनएक्सेसिबल, जो कि पहले नहीं होते थे। द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ ऑनलाइन ऑपरेशन इज अनदर एडवांटेज। अब अनदर एडवांटेज क्या है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, एज जैसे कि इट रिड्यूसेस द नीड फॉर फिजिकल स्टोर मेंटेनेंस। अब इसके लिए आपको कोई फिजिकल स्टोर नहीं चाहिए, उस स्टोर के लिए स्टाफ नहीं चाहिए, तो ये सब क्या है, आपकी उससे कॉस्ट बचती है। एडिशनली बिजनेसेस कैन लीवरेज डेटा एनालिटिक्स टू गेन इंसाइट्स इनटू कंज्यूमर बिहेवियर, allowing from more targeted marketing and personalized customer experiences। किस चीज़ के लिए अलाउ करता है कि जो बिजनेसेस हैं कैन लीवरेज, मतलब उसको जितना वो मैक्सिमम एडवांटेज उससे ले सकते हैं उतना मतलब उसको यूज़ कर सकते हैं। किससे, डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स क्या होता है गाइस, जो ऑनलाइन काम करते हैं ना, तो डेटा एनालिटिक्स की हेल्प से मतलब उनको उनके कस्टमर्स के बारे में काफ़ी पता चलता है कि उनके कस्टमर्स कहाँ से हैं, कैसी चीज़ें वो पसंद कर रहे हैं, वो सब उनको डेटा एनालिटिक्स से पता चलता रहता है, जिससे क्या है वो जो अपनी मार्केट है, टारगेटेड मार्केट एंड जो कस्टमर एक्सपीरियंस है उसको मतलब उससे डेटा से वो चेंज वगैरह करके मतलब अपनी सेल्स वगैरह को और बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने इसके भी फायदे देख लिए, अब इसके हम देखेंगे नुकसान। कन्वर्सली कंपनीज फेस देयर ओन सेट ऑफ चैलेंजेस इन दी ऑनलाइन मार्केट प्लेस। ऑन दी अदर हैंड क्या है, जो कंपनीज है उसके भी अपने सेट ऑफ चैलेंजेस हैं इन ऑनलाइन मार्केट प्लेस। द कंपटीशन इज इंटेंस, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, विद न्यूमरस बिजनेसेस वाइंग फॉर कंज्यूमर अटेंशन। वाइंग मतलब किसी चीज़ को अचीव करना, टू थ्राइव फॉर, विच कैन इरोड प्रॉफिट मार्जिन, जो कि क्या है क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है
तो हर कोई ट्राई कर रहा है कि उसके पास जो कस्टमर्स है बहुत ज़्यादा आए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो उससे क्या उनके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जा रहे हैं एंड रिक्वायर सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल मार्केटिंग एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में और जो डिजिटल मार्केटिंग है उसमें उनको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो सर्च करें कि उनका ही प्रोडक्ट सबसे ऊपर कैसे आए, तो वो सब चीज़ों पे उनको क्या है इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। मोरओवर मैनेजिंग लॉजिस्टिक्स एंड इंश्योरिंग टाइमली डिलीवरी कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली। और क्या है कि जो ये लॉजिस्टिक्स को मैनेज करना, मतलब कोई भी अगर आपके पास ऑर्डर आ रहा है, आपको उसको स्टोर करने के लिए तो जगह चाहिए, चलो मटेरियल के लिए, लेकिन उसको कैसे भेजना है, सब उसका जितना भी सारा प्रोसेस है उसको ट्रैक करना, वो सब क्या आ जाता है लॉजिस्टिक्स में। एंड इंश्योरिंग टाइमली डिलीवरी, और क्या है जो आपका जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर टाइम से हो, कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली। ठीक है, स्पेशली फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स, स्पेशली किसके लिए, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के लिए। इश्यूज रिलेटेड टू रिटर्न्स एंड कस्टमर सर्विस ऑल्सो डिमांड सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज टू हैंडल इफेक्टिवली। अब अगर कुछ रिटर्न्स वगैरह आ रही हैं या जो कस्टमर सर्विस है ऑनलाइन या जो कस्टमर सर्विसेज हैं ऑनलाइन, तो उसके लिए भी आपको स्टाफ वगैरह तो चाहिए, तो वो सब चीज़ों की भी डिमांड रहती है। ठीक है, इम्पैक्टिंग ओवरऑल ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जिसका क्या किस चीज़ के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ओवरऑल ऑपरेशनल एफिशिएंसी के ऊपर। ठीक है, तो ये थे हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब इसका कंक्लूजन देखते हैं हम। In conclusion, while digital shopping offers numerous benefits to both individuals and companies, including ये हमने बता दिए जो पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं, it also presents challenges such as the lack of physical product inspection कि लेकिन ये कुछ इसमें डिफ़िकल्टीज भी आती है, चैलेंजेस भी आते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जो कि अगेन हमने इनके नेम मेंशन कर दिए। Balancing these pros and cons is crucial for both consumers and businesses to fully leverage the potential of the digital retail environment. अब इनको बैलेंस करना, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को, ये उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है टू फुली, मतलब उसका पूरा का पूरा पोटेंशियल, उसकी जो भी कैपेबिलिटीज़ है उसको पूरा का पूरा मतलब उसे एडवांटेज ले सके। किसका, ऑनलाइन शॉपिंग का, डिजिटल रिटेल एनवायरनमेंट, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग से मतलब वो पूरा का पूरा एडवांटेज निकाल सके, तो इनको वो बेनिफिट्स एंड जो उनके ड्रॉबैक्स है उसको क्या बैलेंस करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस वाज अ टास्क 2 फॉर टुडे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अब बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करेंगे कि मैम आपने तो 4 बॉडी पैराग्राफ्स यूज़ कर लिए, तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, यू कैन राइट एज मैनी एज बॉडी पैराग्राफ्स, बट जो आपके जितने भी पैराग्राफ्स हैं ना वो लॉजिकल होने चाहिए, उससे आपका टास्क अचीवमेंट पूरा होना चाहिए, और सीसी जो मतलब आपका फ्लो है ऐसे का वो सही होना चाहिए। कोई देयर इज़ नो स्ट्रिक्ट रूल कि आपको 2 ही बॉडी पैराग्राफ्स लिख के आने हैं। अगर आपको ये कोई सिखा रहा है कि 2 बॉडी पैराग्राफ्स ही लिख के आने, तो देन इट्स अ रॉन्ग नंबर। तो रॉन्ग नंबर से कैसे बचना है वो आपको बहुत अच्छे से पता है। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड कमेंट करके भी ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा, एंड अपने जो फ्रेंड्स हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर करिए। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। इससे और तो कुछ नहीं, बस हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए ये सब कंटेंट लाने के लिए, तो बस हमारे लिए एक रिवार्ड का काम करता है ये। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी जा, बाय बाय।